ओके, तो कल हमने क्या किया था, हमने आर्टिकल 5 के बारे में पढ़ा था और उस आर्टिकल 5 में हमने ये देखा था कि उस आर्टिकल 5 के अंडर जो डोमिसाइल हम पढ़ते हैं वो डोमिसाइल होती क्या है। तो उसके बाद हमने ये देखा कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी है किसी भी जगह में क्या डोमिसाइल को एग्जिस्टेंस करने के लिए। और पार्ट हिस्से हैं ना, इसके हिस्से हैं 25 पार्ट्स हैं टोटल। तो ये किस वाले पार्ट में आता है, ठीक है। तो इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड सो ऑन। 25 पार्ट टोटल हैं कॉन्सेप्ट, इसके हिस्से बन गए हैं। तो किस हिस्से में ये वाला है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा था आर्टिकल 5 to 11 किस में आता है, पार्ट 2 में आता है। कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, हाँ, जब भी हमारा ये होगा तो वो है पार्ट 3 में। ऐसे करिए 4, 5, 6 अप टू 25। तो कल हमने पढ़ा था कि डोमिसाइल आर्टिकल 5 में अंडर आता है। तो किस तरह एक सिटीजन को सिटीजनशिप मिलती है, एक इंसान को सिटीजनशिप मिलती है अंडर डोमिसाइल या इन आर्टिकल 5। तो फिर उसमें हमने ये भी देखा कि डोमिसाइल क्या होती है, किस तरह, कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन एलिमेंट्स पर क्या होती है, एक डोमिसाइल एग्जिस्टेंस करती है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर इन्फेंट होगा, हाँ, उसके साथ क्या हो जाएगा। अगर इन केस आई मीन से मैरिड वुमेन होगी, उसके साथ क्या हो जाएगा। अगर विडो हो जाएगी तो उसके साथ क्या हो जाएगा। तो वो हमने देखा था आर्टिकल 5 में। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 जो है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 6 जो है, पहले में हमने पढ़ा था डोमिसाइल आर्टिकल 5 में। तो आर्टिकल 6 में वर्ड है माइग्रेशन, ओके। ये आपको याद रखना कि आर्टिकल 5 में अगर डोमिसाइल है तो आर्टिकल 6 में क्या है, वर्ड माइग्रेशन। तो वर्ड माइग्रेशन क्या इंडिकेट करता है, इसका मतलब है कि इस माइग्रेशन या आर्टिकल 6 के अंडर जब भी किसी बंदे को क्या मिलती है, सिटीजनशिप मिलती है, तो उस पर्पस के लिए, सिटीजनशिप के पर्पस के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने, 2। यानी सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, उस पर्पस के लिए हम इसको 2 पर्पस के लिए, इस सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए इसको हम 2 में क्लासिफाई करते हैं। एक, जिन्होंने माइग्रेशन की, किन्होंने माइग्रेशन की, जो पाकिस्तान में थे उन्होंने कहां माइग्रेशन की, इंडिया। यानी यहां पर माइग्रेशन है फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। याद रखना, पाकिस्तान से लेके इंडिया जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने माइग्रेशन की, ठीक है। तो उसी को हम क्लासिफाई करते हैं 2 में। क्या करते हैं, 2 में। एक, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए, जिन्होंने माइग्रेशन की पाकिस्तान से लेके कहां पर, इंडिया, मगर कब, 19 जुलाई 1948 से पहले। और दूसरा, वो लोग जो आफ्टर आए, कब, 19 जुलाई 1948। तो ये डेट जो है, ये डेट क्यों यहां पर लिखा है, क्योंकि इसको इस दिन क्या था, इस दिन परमिट सिस्टम था। 1948 तक क्या था, परमिट सिस्टम। आपको परमिट के हिसाब से, परमिशन के हिसाब से आना था, जाना था, ठीक है भाई। तो ये सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, जिन्होंने माइग्रेशन की, कहां से लेके कहां तक, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया। हाँ, जो हम कहते हैं इमिग्रेंट्स, जिनको हम कहते हैं, जो मैंने आपको शायद उस दिन लिखवाया था, है ना। हाँ, तो अब क्या है, अब इस आर्टिकल में क्या आता है, शाबाश। 2 तो मैंने आपको बोला कि जो पहले आए उनको क्या करना है, जो बाद में आए उनको क्या करना है। अगर कल आपको ये क्वेश्चन आया, ना तो वो पहले आए थे, ना तो बाद में आए थे, वो ऑन आए थे 19 जुलाई, वो किस में आएगा, ऑन 19 जुलाई 1948, वो किस में आएगा, बिफोर जो आ रहे हैं उनको क्या हो जाएगा, वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर वाले जो आएंगे उनके साथ क्या हो जाएगा, वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जो उसी दिन आगे, उनको क्या हो जाएगा, वो क्या इसके साथ रहेंगे या इसके साथ रहेंगे, शाबाश। तो इसलिए हम लिखते हैं ऑन और आफ्टर 1948, जुलाई 1948। तो ये किसके साथ आएगा, आप
ये इसके साथ आएगा। इस चीज़ को खास ख्याल रखना कि ये किन के साथ आएगा, ठीक है। जो भी यहां पर चाहे इससे पहले आएगा या इसके बाद में आएगा, इमीडिएटली इसके बाद में, इमीडिएट इसके बाद का मतलब होता है 2021 भी हो गया कि नहीं हो गया। मैं कहता हूं इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्समेंट हुआ, 1950। इन्फोर्स का मतलब है जहां से स्टार्ट हो गया। तो उनके साथ क्या हो जाएगा, चाहे आप याद रखो कि दो चीजें आपको याद रखनी यहां पर, जो 1948 से पहले आया उनके साथ क्या हो जाएगा, जो 1948 के दिन या उसके बाद जो आएगा उनके साथ क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इसकी बात करते हैं, टोटल हम बात करते हैं कि यू कैन राइट ए सेंटेंस, दीज shall be deemed as a citizen of India on the commencement of Constitution. These shall be deemed as the citizen of India on the commencement of Constitution. क्या वो क्या होता है commencement? 26 जनवरी 1950. मगर कब? if he either his parents or whose grandparents are born in India as defined in Government of India Act 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जिस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर पैदा हुआ है या उसके माँ बाप या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मगर डिफाइन किस तरह हुआ है 1935 एक्ट के अंडर। तो उसी 1935 एक्ट के अंडर एक तो ये चीज़ आती है, हाँ, दूसरा ये आता है कि इसको और दो प्रोविजंस हैं, उन दो प्रोविजन में से इसको एक प्रोविजन फुलफिल करनी है, तब जाके वो सिटीजन बनेगा अंडर आर्टिकल 6। समझ नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 6 के अंडर जिसमें हमने माइग्रेशन बोला है, जो पाकिस्तान से लोग यहां पर आए हैं, कोई आया है 1948 से पहले, 1947 में आज़ादी हो गई, 1948 से पहले ही आ गया या 1948 के बाद आया, तो वहां पर लिखा है कि अगर वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स यहां पर बॉर्न हो गए जिस तरह डिफाइन हुआ है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा इसको क्या करना है, यहां पर 2 कंडीशंस हैं। कितने हैं? 2 कंडीशंस। मगर 2 कंडीशंस में से इसको हाउ मेनी ही हैज टू फुलफिल? 1 कंडीशन। तो वो 2 कंडीशंस क्या है? बट ही हैज टू फुलफिल ओनली 1। इसलिए मैं पहले 1 लिखता हूं। तो 1 क्या है? शाबाश, आप भी थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ ना, और यहां पर मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। ये तो है ही है, इसके अलावा 2 कंडीशन, मगर 2 में से एक करनी है। तो वो एक क्या है? शाबाश। इन केस ही माइग्रेटेड बिफोर 1948, अगर वो माइग्रेट हुआ यहां पर, पाकिस्तान से कहां आया? हिंदुस्तान आया, और वो यहां पर टेम्पररी रिजाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली। क्या? वो 1948 से पहले आया था और वो क्या कर रहा है? रिजाइड कर रहा है, रिजाइड कंटिन्यूअसली फ्रॉम या सिंस माइग्रेशन। अगर वो 1948 से पहले आया है तो उसको क्या करना है? उसको यहां पर दिखाना है कि मैं यहां पर कंटिन्यू रह रहा हूं। ठीक है। दूसरा क्या है? अगर वो माइग्रेट हुआ 1948 के बाद, सेकंड क्या है? सेकंड। मगर यहां मैं लिखता हूं और इन दोनों में से उसको क्या करनी है? एक कंडीशन फुलफिल करनी है। पहला तो है ही है, या तो वो खुद, या तो उसके मां बाप में से कोई, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट में से कोई बॉर्न होना चाहिए। कहां पर? हिंदुस्तान में। प्लस 2 कंडीशन और हैं, मगर उन 2 में से सिर्फ एक ही करनी है। पहला क्या है? अगर वो 1948 से पहले आया तो उसको क्या करना है? उसको यहां पर दिखाना कि मैं यहां पर कंटिन्यू था, मैं कहीं गया नहीं, मैं हिंदुस्तान की बाउंड्री से बाहर कभी बाहर नहीं गया हूं। उसको दिखाना कि मैं बाहर नहीं गया हूं। तो बाहर कैसे जाएगा?
जब तक उसको परमिशन नहीं मिलेगी तो वो बाहर नहीं गया है हिंदुस्तान से, वो तब से लेके इधर ही रह रहा है। या तो ये इसको कंडीशन फुलफिल करनी है, या अगर वो 1948 के बाद आया तो उसको क्या करना है। शाबाश। 1948 से पहले अगर आएगा तो उसको मैंने बोल दिया कि उसको क्या करना है, उसको यहाँ ही कंटिन्यूसली रिजाइड करना है, उसको निकलना नहीं है बाहर। लेकिन अगर 1948 के बाद आया या 1940 डे के दिन ही आया तो उसको क्या करना पड़ेगा। लिखो, ही हैज टू रजिस्टर वन हु केम आफ्टर, आफ्टर 1948, ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1948 उसको क्या करना है, उसको रजिस्टर करना है अपने आप को। ही हैज टू रजिस्टर। रजिस्टर कहां पर करेगा। शाबाश। वो कहां पर रजिस्टर करेगा। एक ऑफिसर होगा जिसको अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हर सेल्फ जो भी होगा, फ्रॉम एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय होम, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा उस चीज के लिए, तो उसके पास उस बंदे को क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। मगर साथ साथ में आपको यह भी याद रखना है कि तब तक उसको नहीं मिलेगी, प्रोवाइडेड दैट ही कैन नॉट गेट द सिटीजनशिप, ही कैन नॉट बिकम ए सिटीजन। उसको उसके लिए क्या करना है। अगर आप यहां पर आए, आपने आपको, आप अभी आए, आप आ गए किस दिन, आफ्टर या ऑन, आप 19 जुलाई को आ गए तो इसका मतलब है कि 20 जुलाई को आप जाएंगे ऑफिसर के पास, तो क्या करना है। मैं कह रहा हूं आज का डेट है, मानो कि 19 जुलाई है, 1948 है, मगर गवर्नमेंट ने क्या रखा था आज का दिन, जो इसके बाद में आएगा उसको क्या करना है, रजिस्टर करना है। मान लो कि मैं पाकिस्तान से आया तो मैं यहां पर आया 19 जुलाई के बराबर, या मैं 20 जुलाई को आया, तो इसका मतलब मैं आ गया दूसरी कंडीशन में, आया कि नहीं आया। तो जो ही मैं 20 जुलाई को यहां पर आया तो मुझे क्या करना है, मुझे रजिस्टर करना है अपने आप को। क्या मैं उसी दिन या नेक्स्ट डे जाऊं रजिस्टर करने के लिए, या मुझे कोई टाइम गैप है। बिल्कुल एक टाइम गैप है। कितना टाइम गैप है, पहले उसको यहां पर 180 डेज के लिए रहना है, उसके बाद उसको रजिस्टर करना है। यानी कंडीशन ये है कि अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो पहले आपको 180 डेज के लिए यहां पर रहना है, और यू कैन राइट 6 मंथ्स के लिए आपको यहां पर रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। ऐसे नहीं होगा कि आप आ गए अभी तो अभी जाएंगे उसके पास, अभी आपको मिल गई सिटीजनशिप, ऐसे थोड़ी है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको 6 महीने के लिए वहां पर, लेकिन 6 महीने नहीं लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है 180 डेज। ओके, तो 180 डेज के लिए आपको यहां पर रहना है। जब आप वो 6 महीने या 180 डेज कंप्लीट करेंगे, उस कंप्लीशन के बाद आप जा सकते हो कहां पर, ऑफिसर के पास, जिसको अपॉइंट किया गया होगा, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब जाके वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आप सिटीजन बनेंगे अंडर आर्टिकल 6। बात समझ में आ रही है। ऐसे नहीं होगा कि आज आए तो आज ही करेंगे रजिस्टर, नहीं। आपको 19 को बोला है, आप 20 को यहां पर पहुंचे तो 21 या 22 को या 23 को आप करके जाएंगे ऑफिसर के पास, नहीं। आपको पहले यहां पर 6 महीने, यानी वहां पर 6 महीने नहीं लिखा होता है, वहां पर 180 डेज लिखा होता है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर कि 180 डेज को ही आपको याद रखना है। अगर महीने के बारे में आपको केस में पूछा गया है तो फिर 180 डे को कन्वर्ट करो, वो हो गए 6 महीने, और कितना हो जाएगा, है ना। लेकिन जो प्रॉपर टर्म है वहां पर लिखा है 180। ठीक है, 180 डेज के लिए पहले आपको यहां पर रुकना है। रुकने के बाद आप उसके बाद ऑफिसर के पास जाएंगे, और उसके बाद अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, और आप बन जाओगे सिटीजन अंडर आर्टिकल 6, जिसको हम कहते हैं इमिग्रेंट्स या माइग्रेशन, जिसमें वर्ड लिखा गया है। शाबाश, ये समझ में आया, पक्का। चलो, अब है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है, शाबाश, थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ घर में। आर्टिकल 7 कहता है जो आपको सिटीजनशिप मिली है अंडर आर्टिकल 5, दैट इज कॉल्ड डोमिसाइल, और यू अचीव्ड सिटीजनशिप अंडर माइग्रेशन अंडर आर्टिकल 6, यानी मैं कह रहा हूं आर्टिकल 7 कहता है कि जो आपको सिटीजनशिप मिली है बाय डोमिसाइल अंडर आर्टिकल 5। आर्टिकल 7 क्या कहता है, जो आपको सिटीजनशिप मिली है डोमिसाइल के हिसाब से अंडर आर्टिकल 5,
और जो आपको सिटीजनशिप मिली है माइग्रेशन के हिसाब से, ठीक है भाई, माइग्रेशन के हिसाब से अंडर आर्टिकल 6, ये दोनों सिटीजनशिप जो है ये आपको खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या कह रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। आर्टिकल 7 कहता है जो आपको सिटीजनशिप मिली है अंडर आर्टिकल 5, जो डोमिसाइल जिसको हम कहते हैं, और अंडर आर्टिकल 6 जो हम माइग्रेशन के हिसाब से बोलते हैं, तो आर्टिकल 7 कहता है कि ये दोनों आपको खत्म हो जाएंगे इन केस यू माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1, 1947। अगर वहां पर क्या था, पाकिस्तान से ही आप यहां आ गए थे आर्टिकल 6 में, लेकिन आर्टिकल 7 में यहां से ही आप कहां जा रहे हो, पाकिस्तान। अगर आप शिफ्ट हो गई, अगर आप पाकिस्तान चले गए, तो फिर आपकी मरकब मार्च 1, 1947 के बाद अगर आप पाकिस्तान चले गए, तो आपकी सिटीजनशिप जो है अंडर आर्टिकल 5 अगर आपको मिली है या अंडर आर्टिकल 6 आपको मिली है, वो दोनों आपको क्या हो जाएंगे, वो दोनों आपको खत्म हो जाएंगे, दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यहां पर ये बात याद रखनी है, आर्टिकल 6 ऐसा है और आर्टिकल 7 ऐसा है। ये दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पर माइग्रेटेड का वर्ड लिखा गया है। सो राइट एवरी वर्ड, वट एवर आई राइट द बोर्ड, प्लीज राइट इट, कि आर्टिकल 6 जो है और आर्टिकल 7 जो है, ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर माइग्रेशन का वर्ड आया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन एक प्रोविजन बना गया है, मान लो कि कोई बंदा गया है, मान लो कि एक बंदा गया है, लेकिन एक हाउएवर एक प्रोविजन बनाया गया है, हाउएवर देयर इज अ प्रोविजन, देयर इज अ प्रोविजन। मैं फिर से कह रहा हूं, आर्टिकल 6 के अंडर जो सिटीजनशिप आपको मिली है, आर्टिकल 5 के अंडर जो सिटीजनशिप आपको मिली है, वो खत्म हो जाएगी अंडर आर्टिकल 7। कह रहा है अगर आप पाकिस्तान चले गए, कब, आफ्टर मार्च 1, 1947। लेकिन एक प्रोविजन यहां पर है, अगर वो बंदा वापस आया, उसने वापस माइग्रेशन की टू इंडिया, हाँ, देन फॉर अंडर परमिशन, ठीक है, अंडर परमिशन फॉर रीसेटलमेंट, तो आपको वापस सिटीजनशिप मिलेगी अंडर आर्टिकल 7। आप वहां भाग गए या कोई भी रीजन था, आप यहां से निकल गए, फिर आप मगर वापस आ गए, जो ही आप वापस आ गए, परमिशन के अंडर आप आ गए, और आप किस चीज के लिए आएंगे, फिर से रीसेटलमेंट करना, फिर से यहां पर बैठना, फिर से यहां पर प्रॉपर्टी बनाना, फिर से यहां पर हमेशा के लिए रहना, तो आपके लिए एक प्रोविजन है, रीसेटलमेंट के लिए आप आ सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो तब जाके आपको क्या किया जाएगा, आपको सिटीजनशिप मिलेगी अंडर आर्टिकल 7। यहां से आप गए, आपकी खत्म, 5 के अंडर जो मिली खत्म, 6 के अंडर जो मिली खत्म, लेकिन 7 कह रहा है कि आपको बिल्कुल दोनों खत्म हो रहे हैं अगर आप पाकिस्तान चले गए। इन केस एक प्रोविजन ऐसा है, अगर आप वापस आ गए, जो ही आप वापस आ रहे हो रीसेटलमेंट के लिए, परमिशन के हिसाब से आप रीसेटलमेंट चाहते हो, तब जाके आपको फिर से सिटीजनशिप मिलेगी अंडर आर्टिकल 7। 5 और 6 तो खत्म हो गया, वो छोड़ो, लेकिन अंडर आर्टिकल 7 आपको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? पक्का? चलो, अब बात यह है कि माइग्रेशन का क्या मतलब है। तो वो वापस आया, उसको कितने टाइम में करना है अपने आप को रजिस्टर? हाँ, उसको कितने टाइम में करना है अपने आप को रजिस्टर, कितने वापस आया? वही आप उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा सिटीजनशिप एक्ट 1955। वो वहाँ पर लिखा है कि किस बंदे को क्या करना है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग प्रोविजंस हैं कि कितने टाइम के लिए आपको यहाँ रहना है, वगैरह करके वगैरह करके वगैरह करके, वो सारा उसमें लिखा है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर इतना समझो कि जब वो वापस आएगा तो उसको क्या करना है, रीसेटलमेंट के लिए आएगा, तब जाके वो उसको सिटीजनशिप मिलेगी अंडर आर्टिकल 7। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि व्हाट इज माइग्रेशन। आर्टिकल 7 डिफाइन करता है माइग्रेशन है क्या, मगर माइग्रेशन या माइग्रेटेड वर्ड जो है, इसका क्या मतलब है। एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, कुलाथी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? शाबाश शाबाश। इस केस में यह बोला गया है कि माइग्रेशन को आपको ऐसे समझना है एज पर द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन जो होंगे उसी के हिसाब से आपको माइग्रेशन को अंडरस्टैंड करना है। यानी माइग्रेटेड वर्ड जो है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस वाले केस में? इसने कहा कि आपको समझना है माइग्रेशन एज पर द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशंस, एज पर प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशंस। क्या पता उस वक्त कौन से पॉलिटिकल कंडीशंस थे इसलिए लोग पाकिस्तान चले गए, क्या पता उस वक्त कौन से पॉलिटिकल कंडीशंस थे इसलिए पाकिस्तान से इंडिया चले गए। तो उसके लिए आपको क्या समझना है? पॉलिटिकल कंडीशन को समझना है जो उस वक्त कंट्री में होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइग्रेशन का मतलब है वॉलंटरी मूवमेंट करना। क्या? हाँ, यहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट क्या होगी? ये दो तरह की हो सकती है, या ये हो सकती है टेम्पोररी या ये हो सकती है परमानेंट। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसका मतलब क्या है कि आप वॉलंटरी कहां जाते हो? कहीं और जाते हो। किस चीज के लिए? या तो टेम्पररी आप जाते हो या तो आप परमानेंटली जाते हो। लेकिन उसके बाद इसको फिर से देखा गया था। हाँ, इसके बाद इसको फिर से देखा गया था, फिर से डिफाइन किया गया था इन अ वाइडर टर्म या वाइडर सेंस में इसको बोला गया था। बोला कि जो माइग्रेशन का मतलब है परमानेंट जाना, स्पेशल पर्पस के लिए। क्या? माइग्रेशन का मतलब स्पेशल पर्पस के लिए। जो विजिट होती है वो होती है टेम्पररी। विजिट क्यों करेंगे आप? या तो आप किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे, या तो आप बिजनेस को कुछ चल रहा होगा आप उसके लिए जाएंगे, वो तो उसको हम कहते हैं विजिट, दैट इज टेम्पररी। तो विजिट जो है वो माइग्रेशन में नहीं आता है, याद रखना। हेलो, बात समझना कि वाइडर सेंस में इसको डिफाइन किया गया है कि जो माइग्रेशन है वो स्पेशल पर्पस होती है, जो विजिट है दैट इज टेम्पररी। और विजिट जो है वो माइग्रेशन में नहीं आती है। जो ही आपने माइग्रेशन किया इसका मतलब आप चले गए यहां से, जो ही आपने विजिट किया तो इसका मतलब है कि आपको वापस आना है। आप चाहे पढ़ने के लिए गए, चाहे आप रिश्तेदार के पास चले गए, चाहे आपका बिजनेस कुछ है, जो भी है आपका, लेकिन इसका मतलब है कि आपने विजिट किया। लेकिन जो ही आपने माइग्रेशन किया इसका मतलब है कि आप चले गए। हाँ, इसका मतलब है कि आप चले गए, आप वहां से निकल गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि माइग्रेशन का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ समझ में आया सबको? पक्का? अच्छा, जो ही आपने माइग्रेशन किया उस टाइम पर क्या हो जाएगा आपके साथ? जो ही आपने विजिट किया उस टाइम पर आपके साथ क्या हो जाएगा? जो ही आपने विजिट किया आपकी इंडियन सिटीजनशिप वैसे ही रहेगी जैसी आपकी है। जो ही आपने माइग्रेशन किया यूर सिटीजनशिप विल बी कैंसल्ड, याद रखना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने विजिट किया तो देन इट इज ओके, अगर आपने माइग्रेट किया तो उस वक्त क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप जो है विल बी कैंसल। तो आपको यहां की सिटीजनशिप जो है वो सारी खत्म हो जाएगी। समझ में आया सबको? ठीक है, लेकिन माइग्रेशन क्यों? क्योंकि पहले उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कि माइग्रेशन का मतलब है या तो आप टेम्पररी जा सकते हो या परमानेंट। लेकिन फिर उसके बाद यह भी देखा गया कि नहीं, वाइडर सेंस के लिए टर्म यूज की गई थी। बोला कि माइग्रेशन का मतलब है स्पेशल पर्पस, विजिट का मतलब है टेम्पररी पर्पस। तो विजिट स्पेशल पर्पस में या माइग्रेशन में नहीं आती है। जो ही आपने माइग्रेशन किया आपकी यहाँ की सिटीजनशिप खत्म, जो ही आपने विजिट किया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज आर्टिकल 7। ठीक है, देन वी विल डिस्कस आर्टिकल 8। व्हाट्स आर्टिकल 8? शाबाश। आप आज तक सो फार जो मैंने पढ़ा है उसको याद किया है या ऐसे ही छोड़ दिया है? बुक पे टाइम लगता है। मैंने दे दी है कल नोट, वो फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, पहला वाला नोट जिसमें मैंने वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है क्लास में, कितना कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी वगैरह, एक लेक्चर में। आई मीन से कितने क्लास में दिए होंगे? जो एक लेक्चर था, एक लेक्चर मतलब एक क्लास नहीं,
जो मैंने वो टॉपिक पढ़ा है ना सारा, कॉन्स्टिट्यूशन, क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, मेजॉरिटी वगैरह, वो टर्मिनोलॉजी वगैरह, वो हो गया एक लेक्चर। चाहे मैंने इसको 3 क्लास दिए हैं, 4 क्लास दिए हैं, जितने भी दिए हैं वो हो गया एक लेक्चर। तो वो एक लेक्चर मैंने दे दिया है, ठीक है। उसमें लेकिन टाइम लगता है फॉर्मेट करने में, क्योंकि उसको ऐप पर ना वो अपलोड करना पड़ता है। तो उसके लिए जो फॉर्मेट वहाँ से वो मांगता है, तो वो उसी हिसाब से उस पर अपलोड करना पड़ता है। वो ऐसे नहीं यहाँ से PDF उठाया वहाँ से अपलोड किया, वहाँ वो नहीं है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद वो आपके पास आएगा, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन वी हैव आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 ये भी यही कहता है, कोई ये बंदा जो यहाँ या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ बाहर हो गए होंगे, लेकिन वो टेम्परेरी रिजाइड कर रहा है सम फॉरेन कंट्री में। क्या कोई बंदा, एनीबॉडी, कोई ये बंदा है, ठीक है, इसकी ये बॉर्न हो गया है, या इसके पेरेंट्स यहाँ पर बॉर्न हो गए हैं, ठीक है, या इसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हो गए हैं, ठीक है, कहाँ पर? इंडिया में, इन इंडिया। मगर वो टेम्परेरी क्या कर रहा है? टेम्परेरी वो रिजाइड कर रहा है कहां पर? इन सम फॉरेन कंट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं कहता हूं कोई भी बंदा जो यहां बॉर्न हो गया हो, या उसके पेरेंट्स यहां बॉर्न हो गए हों, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स यहां बॉर्न हो गए हैं, और वो खुद कहां पर है? किसी फॉरेन कंट्री में, तो उसके साथ क्या हो जाएगा? क्या उसको यहाँ की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है उससे, या उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यूसली रहती है? तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज की, अब्रॉड। अगर कल क्वेश्चन आया अब्रॉड वर्ड कहाँ यूज है? आर्टिकल 8। हर कोई पॉइंट याद रखो, हर कोई पॉइंट लिखो। अब्रॉड टर्म जो है इट इज रिटन इन अंडर आर्टिकल 8, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा यहाँ बाहर हो गया हो, या उसके पेरेंट्स यहाँ के हों, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ के हों, लेकिन खुद वो कहाँ पर है? किसी फॉरेन कंट्री में वो है, मगर वहाँ पर क्या है? क्या उसने वहाँ पर सिटीजनशिप ली है, या टेम्परेरी रह रहा है? टेम्परेरी, मैंने यहाँ पर लिखा ना, वो टेम्परेरी रह रहा है। जबकि वो टेम्परेरी रह रहा है, तो इसका मतलब ये है, ये सारा जो डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन हुआ है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको डिफाइन किया है किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उसकी सिटीजनशिप यहां कैंसिल नहीं होती है, बल्कि कंटिन्यू रहती है। ये उनके लिए प्रोविजन है, ये उनके लिए प्रोविजन है जो यहां बॉर्न हो गए हैं, या उनके पेरेंट्स बॉर्न यहां हो, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न, इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। तो जब ऐसा बंदा होगा, चाहे वो पढ़ता है वहां पर, चाहे वो बिजनेस कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है, लेकिन टेम्परेरी पर बैठा हुआ है, वहां की सिटीजनशिप उसने हासिल नहीं की है, तो उसको हम कहते हैं, उसकी सिटीजनशिप जो है, जो डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहती है, उसकी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं हो जाती है। सो ये कौन कहता है? आर्टिकल 8, ठीक है, आर्टिकल 8। मगर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी अपने आप को रजिस्टर करना है कि मैं वहां पर बैठा हूं टेम्परेरी रीजन के लिए, है ना। उसको बोलना है कि मैं टेम्परेरी रीजन के लिए बैठा हूं, मैंने परमानेंट जगह वहां पर नहीं ली है, मैंने वहां की सिटीजनशिप हासिल नहीं की है, उसके लिए उसको रजिस्टर करना है। तो कहां पर रजिस्टर करेगा? शाबाश, ये क्वेश्चन है। अगर उसको बोलना है कि मैं वहां पर टेम्परेरी बैठा हूं, उसको रजिस्टर करना ना उसके लिए मैं टेम्परेरी हूं, तो कहां पर रजिस्टर करेगा? लिखो, हाँ लिखो, बाय डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव। डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पर उसको रजिस्टर करना है कि मैं टेम्परेरी वहां पर बैठा हूं, ठीक है, मैं वहां पर टेम्परेरी बैठा हूं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी अब्रॉड में रहते हैं उनकी सिटीजनशिप यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि बरकरार रहती है। दिस इज आर्टिकल 8। हाँ, किस चीज का? इंटेंशन, मकसद। आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपको यहाँ ही रहना है,
अगर आपका मकसद कहीं और था तो आपकी डोमिसाइल को जिंदा रखने के लिए आपको दो चीज़ें होने का ज़रूरत है। एक, पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्हाट, रेजिडेंस। आप यहाँ पर चाहते हो कि मुझे यहाँ ही रहना है, आप यहाँ ही रह रहे हो, लेकिन वो ज़रूरी उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपका इंटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है अमेरिका में, इसका मतलब है आपको यहाँ ही रहना है, वहाँ बिजनेस चलाएंगे आप जा सकते हो, लेकिन वापस भी आना है, जाना है, वापस भी आना है। वापस आके आपको ये दिखाना है कि मेरा इंटेंशन ये है कि मुझे यहाँ ही रहना है, मैं यहाँ का ही सिटीजनशिप कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इंटेंशन, मकसद आपका ये होना चाहिए कि मैं यहाँ का ही हूँ, मुझे यहाँ ही रहना है, मुझे वहाँ की सिटीजनशिप नहीं लेनी है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, फिर से रजिस्टर करता हूँ, फिर बोलता हूँ कि नहीं मैं यहाँ का ही हूँ। अदरवाइज गवर्नमेंट को कहाँ पता चलेगा कि आप बाहर बैठे हो 10 साल के लिए, 10 साल में आपने क्या किया है वहाँ पर, मे बी आपने वहाँ की सिटीजनशिप हासिल की है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका इंटेंशन यहाँ पर दिखाना ज़रूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ का ही हूँ, मुझे बाहर की सिटीजनशिप हासिल नहीं करनी है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 8। नाउ आर्टिकल 9, देन 10, देन 11। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया, उसके बाद एक्ट पढ़ने इसके रिलेटेड है। शाबाश। आर्टिकल 9 क्या कहता है? 8 तो हमने देखा, आप टेम्पररी वहां पर दिखा रहे हो। 9 का मतलब यह है, आर्टिकल 9 क्या कह रहा है? आर्टिकल 9 सेज इफ ए पर्सन voluntarily acquires citizenship of any other country, what will happen to his or her citizenship in India? अगर आपने क्या किया, आपने वॉलंटरली एक्वायर की, क्या की? एक्वायर सिटीजनशिप की ना, आपने वॉलंटरली क्या किया? एक्वायर किया सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी कंट्री, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, जेड, जो भी कंट्री आप में बैठे हुए, आपने वहां की सिटीजनशिप हासिल की। मुझे ये बोलो, आपको यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ की सिटीजन जो है वो है 4 फीट। 4 फीट का मतलब है कि आपकी यहाँ की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। जो ही आपने सिटीजनशिप कहाँ की ली? किसी और कंट्री की, तो यहाँ की सिटीजनशिप उसी टाइम पर आपको क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, आप, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, मैं डेट बोलता हूं 26 जनवरी 1950, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? मान लो कि 26 दिसंबर 1949, ये बिफोर द कमेंसमेंट है कि आफ्टर द कमेंसमेंट है? बिफोर द कमेंसमेंट। आप यहां के बंदे थे, इंडिया के बंदे थे, ये है यूएसए, चलो यूएसए लिखिए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए को ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया, आप घूमने जाएंगे ऑस्ट्रेलिया भी। आपने क्या किया? इस दिन को आप चले गए इधर, इस दिन को आप चले गए इधर, आपने वहां की सिटीजनशिप हासिल की। आपका नाम क्या है? आसिम। आसिम जो बंदे हैं, उसने क्या किया? आसिम ने क्या किया? आसिम जो हैं, ये यहां से भाग गया, ये कहां गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आसिम कब निकला? मगर मान लो कि दूसरा बंदा है, आपका नाम माजिद। माजिद जो हैं, ये यहां से, ये भी यहां से निकला, मगर निकला आफ्टर कमेंसमेंट। कहां चला गया? ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसको क्या हो जाएगा? इसको क्या हो जाएगा? ये चला बिफोर द कमेंसमेंट, ये चला आफ्टर द कमेंसमेंट। हाँ, जो बिफोर होगा उसको क्या हो जाएगा? शाबाश, वहीं जल्दी, वहीं जल्दी, शाबाश। जो देखो भाई, जब भी आप बाहर जाओगे, आप गए बाहर, आसिम बाहर गए, तो इसकी यहाँ सिटीजनशिप कैंसिल होती है, क्योंकि ये गया बिफोर द कमेंसमेंट। लेकिन ये गया आफ्टर द कमेंसमेंट, इसकी भी कैंसिल होती है। मगर माजिद के लिए जो डील करेगा ना, वो डील करेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसके लिए 1955 एक्ट नहीं है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही यहाँ से निकला, तो उसका हो गया ख़त्म। इसका भी ख़त्म हो जाएगा, हुआ ख़त्म, मगर उससे जो डील करेगा, वो डील करेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस चीज़ को खास ख्याल रख, दोनों की कैंसिल हो गई।
मगर इस साथ जो आसिम यहाँ से निकला, ये निकला बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो ही ये यहाँ से निकला इसकी सिटीजनशिप फॉरफिट रहेगी, हाँ, वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन ये चला कब? कमेंसमेंट से पहले। लेकिन माजिद चला कमेंसमेंट के बाद, उसके साथ क्या हो जाएगा? उसकी भी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। मगर माजिद के लिए जो होगा प्रोटोकॉल, वो डील करेगा कौन? 1955। जो 1955 के अंडर जो प्रोविजन बनाएंगे वो माजिद के लिए एप्लीकेबल है। जो 1955 के अंडर जो प्रोविजन बनाए गए ना, वो आसिम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मेरा जो पॉइंट था वो मुझे यही कहना है। इसको सिटीजनशिप खत्म, वो प्रोविजंस इसके अंडर हो जाएगा, लेकिन आसिम इस प्रोविजन के अंडर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कमिटमेंट पहले से ही यहां निकला है। द वन हु एस्केप्ड और हु लेफ्ट द इंडिया बिफोर द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सिटीजनशिप हो जाएगी खत्म, बट ही विल नॉट बी रेगुलेटेड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। लेकिन द वन हु लेफ्ट द इंडिया आफ्टर कमिटमेंट, ही विल बी डेल्ट विथ दिस एक्ट। सो यही है इसका मतलब। इस चीज़ को खास ख्याल आपको रखना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके, यहां तक लिखा? अच्छा, और एक चीज़ है, माजिद ने क्या किया है? माजिद कब निकला? इसके बाद। माजिद बाद में निकला। हाँ, माजिद ये बाद में निकला। आसिम वो वाला है, वो पहले ही निकला। माजिद जब यहाँ से निकला तो मान लो कि इसका पासपोर्ट है कहाँ का? नहीं, ये निकला ना, अब गए ना ऑस्ट्रेलिया। अब इसका पासपोर्ट वहीं है, मगर ये इंडिया वापस आया। क्या इस पासपोर्ट पे इसको ये बोला जाएगा कि आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिली है तो आपको ख़त्म हो गई? शाबाश। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? क्वेश्चन ये है, माजिद यहाँ से निकला, कोई बंदा ए यहाँ से निकला, जो ही यहाँ से निकला ये कहाँ गया? ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया का इसका वहाँ पर पासपोर्ट मिला, क्योंकि इंडिया को तो पता नहीं है ना आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप यहाँ से निकल गए तो आपकी सिटीजनशिप हो गई ख़त्म फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा रहे हो ना, आप यहाँ का इंटेंशन नहीं दिखा रहे हो ना, आप निकल गए हो यहाँ से। तो वहाँ से जब वापस आ गई, आप यहाँ रहने लगे हो, लेकिन आपको वहाँ पर जब वापस आई आपको वहाँ का पासपोर्ट मिला है। क्या इस पासपोर्ट पर इमीडिएटली आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी या अभी रहेगी? देखो, आप गए, सिटीजनशिप हो जाएगी खत्म, लेकिन क्या गवर्नमेंट उससे वक्त आपकी सिटीजनशिप खत्म करेगी? जब तक उसको ये प्रूफ ना मिले आपने वहाँ की सिटीजनशिप लिए, तब जाके आपकी यहाँ खत्म होती है। आसिम गया, इसकी सिटीजनशिप होगी खत्म, लेकिन गवर्नमेंट अभी मत खत्म करेगी। अभी गवर्नमेंट देखिए ना वो वापस आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा, हाँ? लेकिन ये चला, ये भी चला। जब ये वाला चला, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही चला ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद चला। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, माजिद की बात कर रहा हूँ। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद चला, ये वहाँ का बैठा हुआ था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, इसने वापस आके वहाँ का पासपोर्ट लाया। क्या पासपोर्ट पर इसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी? नो, पासपोर्ट इज नॉट सफिशिएंट, हाँ, दैट हिज और हर सिटीजनशिप विल बी प्रोसिक्यूटेड। याद रखना, लिखो पासपोर्ट नहीं, ऐसे लिखो, द mere fact, the mere, M-E-R-E, the mere fact that a person has obtained a passport, the mere fact that a person has obtained a passport from a foreign country is not enough. The mere fact that a passport has obtained, that a person has obtained a passport from a foreign country is not enough for deportation or prosecution. क्या लिखा? enough for deportation, D-E-P-O-R-T-A-T-I-O-N, or prosecution. क्या कभी कभार अगर इंसान कुछ भी करेगा, हिंदुस्तान में आप बैठे हो, आप कुछ भी करोगे, क्या आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी?
आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आप यहाँ के बंदे हो, यहाँ की सिटीजनशिप है, क्या आप कभी उस सिटीजनशिप को लूज़ करोगे? यहाँ ही हो, आप बाहर नहीं गए हो, यहाँ ही हो, कुछ भी आप करोगे, क्या आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी? आपने चोरी की, आपने डाका डाला, आपने जलाया, आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, आपने कुछ भी बोला, क्या आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी? शाबाश। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया? आपने नेशनल एंथम के खिलाफ कुछ बोला, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोला, क्या उससे आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी? यस और नो? शाबाश। आपने कुछ भी किया, एनीथिंग, यू क्रॉस्ड एनी बाउंड्री, क्या उस बाउंड्री को क्रॉस करने पर आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी? यस और नो? लेकिन सिटीजनशिप खत्म नहीं होती है, तो उससे क्या क्या मतलब है? मैंने ये भी कहा ना, पासपोर्ट आपने बाहर कंट्री से लाया तो वो सफिशिएंट सोर्स नहीं है आपके लिए, आपकी यहाँ की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी पासपोर्ट पर, जबकि आपने बाहर की कंट्री की पासपोर्ट लाया था। हाँ हाँ, लगता सबको है। बोलो, आप भी बोलो। नहीं, निकालना नहीं, आप यहाँ ही हो, आपने कुछ भी किया, यू क्रॉस्ड एनी लिमिट, क्या आपकी सिटीजनशिप खत्म होती है? तो आर्टिकल 10 यही कहता है कि जो आपकी सिटीजनशिप है इट कंटिन्यूज अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट मेक्स लेजिस्लेशन। आपको ऐसे सिटीजनशिप खत्म नहीं हो जाएगी। यहाँ आर्टिकल 10 यही कहता है सिटीजनशिप कंटिन्यूज अनलेस पार्लियामेंट मेक्स लेजिस्लेशन। जब तक पार्लियामेंट कोई ऐसा लेजिस्लेशन ना बनाएगा, ऐसे कानून ना बनाएगा, तब तक आपको सिटीजनशिप खत्म नहीं हो जाती है। जो आपको मिलती है अंडर आर्टिकल 5 से लेके 10 तक जो भी आपको सिटीजनशिप मिलती है ना, 5 to 10 तक जो भी आपको सिटीजनशिप मिलती है, आपको 10 कह रहा है कि आपकी सिटीजनशिप खत्म नहीं हो जाएगी। क्या? ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, जब तक कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमने यहाँ पर आर्टिकल 5 और आर्टिकल 10 में हमने दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, एवरी पर्सन। 5 एंड 10 में हमने यूज़ किया है वर्ड एवरी पर्सन। ये एवरी पर्सन कौन होगा? एवरी पर्सन मीन्स एवरी पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन इंडिया, है ना। जितने भी यहाँ सिटीजन हैं वो सारे मिला के प्लस दोज हु आर इन जेल, प्लस दोज हु आर अंडरगोइंग फॉर इम्प्रिजनमेंट। क्या ये वाले लोग आते हैं? 5 एंड 10 में हमने यूज किया है वर्ड एवरी पर्सन। तो एवरी पर्सन का मतलब है एवरी पर्सन, चाहे आप जेल में हो या आप इम्प्रिजनमेंट के लिए जा रहे हो, तब भी आप इसमें आओगे। तो आपने क्या लिखा? आर्टिकल 5 एंड 10। इन आर्टिकल 5 एंड 10 वी यूज द वर्ड एवरी पर्सन इंक्लूड दोज who are in jail and also those who are undergoing for what? For imprisonment। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके। इसके अलावा और एक चीज इसमें आती है, दैट इज कॉल्ड मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्स प्लस मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्स, वो भी इसमें इंक्लूड आता है, जिसके साथ आर्टिकल 33 डील कर रहा है। आर्टिकल 33 डील्स विद द मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्स। तो आर्मड फोर्स में भी इसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक डिफरेंस थी, एक डिस्कशन था, एक डिबेट था, एक शार्प डिफरेंस, आई कैन से रादर, एक शार्प डिफरेंस था। शार्प डिफरेंसेस रिगार्डिंग व्हाट? जो कॉर्पोरेट्स हैं, क्या उनको सिटीजनशिप मिलेगी? कॉर्पोरेशंस, क्या कॉर्पोरेशंस को सिटीजनशिप मिलेगी? ये एक बार एक डिस्कस हुआ था। विल दे कैन गेट द राइट कॉल्ड सिटीजनशिप? शाबाश। कॉर्पोरेट्स जो हैं या कॉर्पोरेशंस जो हैं, क्या उनको सिटीजनशिप मिलेगी? यस और नो? कॉर्पोरेशन क्या है? किसको कहते हैं? जैसे कि इकट्ठा हो करते हैं ना काम, कॉर्पोरेशन बनाते हैं ना, जैसे कि कोई भी लोकल लेवल पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स,
कोई भी जो कोऑपरेटिव बैंक्स आजकल आपके पास हैं, जो भी ये कॉरपोरेशंस हैं, क्या इनको राइट मिलेगा? दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप। शाबाश। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और सिटीजनशिप 95 एक्ट जो है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है 1955, उसने कहा कि कॉर्पोरेट्स आर नॉट इंडिविजुअल्स एंड दे कैन नॉट गेट द सिटीजनशिप। नॉट इंडिविजुअल्स एंड हेंस नो सिटीजनशिप। किसने कहा? अरे कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? ये कहा इसके अंदर ये प्रोविजन बनाया गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, समझ पका 8 मिनट ब्रो, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि दीज कॉर्पोरेट्स कैन नॉट क्लेम फॉर व्हाट? फॉर सिटीजनशिप, बिकॉज दे आर नॉट पर्सन्स एंड दे कैन नॉट क्लेम राइट्स अंडर आर्टिकल 19। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? दीज कॉर्पोरेट्स आर नॉट इंडिविजुअल्स एंड दीज corporates are not individuals and hence cannot claim rights under article 19 and hence cannot claim rights under article 19, क्योंकि अंडर आर्टिकल 19 सिर्फ उनको ही मिलेगा जो लोग होंगे, इंडिविजुअल होंगे, कॉर्पोरेट्स को ये राइट्स नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। नाउ आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 क्या कहता है? शाबाश। आर्टिकल 11 सेज आर्टिकल 11 सेज व्हाट? कल ही मैंने कहा था, 2 दिन पहले शायद, एम्पावर करती है किसको? पार्लियामेंट को। यानी आर्टिकल 11 क्या करती है? एम्पावर करती है। किसको एम्पावर करती है? पार्लियामेंट को। तो इस पार्लियामेंट क्या करता है? ये पार्लियामेंट क्या करता है? ये 2 चीजें इसमें करता है। एक करता है ये एक्विजिशन, एक्विजिशन आप हासिल कैसे कर सकते हो सिटीजनशिप, और आपको टर्मिनेट कैसे किया जाएगा। ये 2 चीजें जो हैं, ये 2 चीजें पार्लियामेंट करती है, और उसको पावर कौन करता है? आर्टिकल 11। ठीक है। फिर ये सिटीजनशिप एक्ट जो है, सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, इसमें भी यही 2 प्रोविजंस हमने इस्तेमाल किए। वन इज कॉल्ड एक्विजिशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो यही एक्ट, उसके बाद हमने इसी एक्ट के अंडर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन यही एक्ट बहुत बार अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, बहुत बार इसमें चेंज हमने लाए। तो स्टार्टिंग जो एक्ट है रिगार्डिंग सिटीजनशिप वो यही है। उसके बाद हमने 2003 में भी बनाया, 86 में भी हमने चेंज किया, 19 में भी चेंज हो गए, बहुत सारे चेंज हो गए। किसमें? इस वाले एक्ट में। तो ये जो अमेंडमेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करूं, तो इस एक्ट में क्या हुआ था? जो कॉमनवेल्थ नेशंस जो है ना, कॉमनवेल्थ नेशंस, हाँ, जब इंडिया ब्रिटिश यहाँ से निकला, उनको भी यहाँ सिटीजनशिप मिलती थी। तो 1955 के अंडर जो कॉमनवेल्थ नेशन जो हैं, उनको भी सिटीजनशिप मिलती थी। ठीक है, उनको भी सिटीजनशिप मिलती थी। हाँ, जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत कर रहा था, तो फिर ब्रिटिश यहाँ से निकल गए, तब भी उनको यहाँ पर कुछ राइट्स था, वो राइट्स दिया जाता था अंडर दिस एक्ट। ब्रिटिश यहाँ से निकला ना, कहाँ चला गया? वापस। लेकिन उनको तब भी यहाँ पर क्या था? सिटीजनशिप थी अंडर। फिर ये कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप थी, ये कैंसिल होगी जब हमने इसमें अमेंडमेंट लाया 2003 में। इट इज सेट ऑफ नेशंस ऑब्वियसली, लेकिन उस वक्त यहां पर कौन था? ब्रिटिश, पोर्चुगीज भी थे, डच भी थे, फ्रांस भी थे, लेकिन लास्ट में कौन था? लास्ट में इंग्लैंड और पोर्चुगीज और फ्रांस था। ये यहाँ से निकल गए, लेकिन इन ब्रिटिश वालों को यहाँ राइट्स थे, यहाँ से निकल गए थे। उन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो हैं, उनको भी यहाँ पर राइट्स थे, सिटीजनशिप मिलती थी अंडर दिस एक्ट।
लेकिन उसके बाद ये ख़त्म किया गया जब 2003 में हमने अमेंडमेंट किया, उसके बाद उनको यहाँ पर कोई सिटीजनशिप नहीं मिलती है। गॉट दिस आइडिया, गॉट दिस पॉइंट। तो कल से हमें क्या पढ़ना है, कल से हमें पढ़ना है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके अंडर कौन कौन से हमने प्रोविजंस बनाए, जिस प्रोविजन के अंडर किस तरह किसी बंदे को कैसे मिलती है। तो देयर आर 5 प्रोविजंस। हाउ मेनी? इसके अंडर हमने कितने प्रोविजंस किए? फॉर एग्जाम्पल बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय शाबाश, हाँ रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन। ये 5 कल पढ़ के आना। एक पढ़ना है आपको बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। देन 5th बाय इनकॉर्पोरेशन। जब आप किसी फॉर एग्जाम्पल किसी और हिस्से को अपने साथ रखोगे तो आप किस तरह उनको, फॉर एग्जाम्पल कल बांग्लादेश हिंदुस्तान की तरह रहा तो आपने इसको इनकॉर्पोरेट किया ना। फॉर एग्जाम्पल आपने पुडुचेरी को इनकॉर्पोरेट किया, आपने लक्षद्वीप को इनकॉर्पोरेट किया, वहाँ के लोगों को आपने कैसे सिटीजनशिप दी है, उसको हम कहते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन। कल फॉर एग्जाम्पल कल बांग्लादेश इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किसके साथ? इंडिया के साथ। तो उनके लोगों को यहाँ पर कैसे हक दिया जाएगा? कौन सा हक? सिटीजनशिप। वो दिया गया अंडर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।